महाकुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के संगम पर महाकुंभ का आयोजन सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। कहते हैं यह मेला केवल आस्था और स्नान का अवसर नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्यमय घटनाएं छुपी होती हैं, जो समय समय पर चर्चा का विषय बनती हैं। यह कहानी 1894 के महाकुंभ मेले की है। उस समय मेले में साधु संतों की भारी भीड़ थी। एक रात जब पूरा मेला दीपों की रोशनी से जगमग कर रहा था, तब एक साधु ने दावा किया कि उसने संगम के पास एक रहस्यमय रोशनी देखी है। वह रोशनी पानी के ऊपर तैर रही थी और धीरे धीरे संगम में समा गई। अगले दिन एक अज्ञात साधु मेले में आया। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके शरीर से अजीब सी चमक निकल रही थी। वह किसी से बात नहीं करता था, बस संगम के पास बैठा रहता और मंत्र पढ़ता। लोग कहते थे कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। एक रात जब कुंभ के मुख्य स्नान का दिन था, वह साधु अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसी दौरान संगम के पानी में हलचल मच गई। लोग डर गए और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने पानी में साधु की आकृति देखी। कई सालों बाद एक और महाकुंभ के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह साधु वास्तव में एक तपस्वी था, जिसने सिद्धि प्राप्त की थी। उसने अपने शरीर को त्याग कर संगम के जल में विलीन कर लिया था। माना जाता है कि वह साधु आज भी संगम के पवित्र जल में वास करता है और हर महाकुंभ में लोगों के पापों को धोने के लिए प्रकट होता है। आज भी प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लोग संगम के पास रात में एक रहस्यमय रोशनी देखने का दावा करते हैं। कुछ इसे साधु की उपस्थिति मानते हैं, तो कुछ इसे ईश्वर का आशीर्वाद। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है और महाकुंभ की पवित्रता और रहस्यमयता को और भी गहरा बना देता है। प्रयागराज महाकुंभ केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत और रहस्यमय घटनाओं का गवाह भी है। यह कहानी न केवल महाकुंभ की पवित्रता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आस्था और रहस्य का गहरा संबंध होता है। महाकुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि यह हर 144 वर्षों में एक बार होता है और इसे ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और यह मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है।